गलत मिलेंगे, जो कि मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देंगे, धक्का दे देंगे और बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मेरे को लगता है कि मैं आपसे शेयर करूँ। आई थिंक घर में ब्रेकफास्ट किया था और उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि अगर मैंने कुछ दिन में खाना खा लिया तो शाम को अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, सामान नहीं बिका, तो फिर ये वापस जाने के लिए किराया नहीं होगा। और वो मैंने सोचा था कि इस घर पे मेरा ये आखिरी विजिट होगी, देन अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो मुझे घर चले जाना है। इतने में उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, वो नीचे आए। उन्होंने उनसे कुछ कहा। राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि किस तरीके से मैंने जो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है वो शुरू किया था, सामान बेचने का काम शुरू किया था। आज यहाँ पे बात करते हैं कि ठीक है, मैंने वो काम किया, मुझे उस वक्त भी और आज भी मेरे हिस्से में जो भी काम आता है, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे उससे बहुत प्यार होता है। मतलब मैंने हमेशा अपने हिस्से में आए हर काम को बहुत ही इंटरेस्ट से किया, बहुत प्यार से किया। और शायद यही कारण है कि मेरे हिस्से में जो भी काम आता है, मुझे उससे या उससे मुझसे प्यार हो जाता है, वो मेरे को छोड़ के ही नहीं जाता। ऐसा ही कुछ हुआ था। तो वो जो प्रोडक्ट, जो सामान बेचना मैंने शुरू किया था, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मेरे को लगता है कि मैं आपसे शेयर करूं। एक बार क्या हुआ था, सुबह मैंने आई थिंक घर में ब्रेकफास्ट किया था और उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने घर से पैसे सिर्फ किराए के लिए लिए थे और मैंने सोचा था कि अगर मैंने कुछ दिन में खाना खा लिया तो शाम को अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, सामान नहीं बिका, तो फिर ये वापस जाने के लिए किराया नहीं होगा। तो बहुत भूख लगी थी, शाम हो चुकी थी, आई थिंक 4 साढ़े 5 बज रहा था। और वो मैंने सोचा था कि इस घर पे मेरा ये आखिरी विज़िट होगी, देन अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो मुझे घर चले जाना है। और वो एक पंजाबी फैमिली थी, मुझे आज भी याद है। उनकी मैंने बेल बजाई, उनकी मैडम आई, तो उन्होंने शायद मेरा फेस देखा तो काफ़ी डाउन हो चुका था। अब सुबह नाश्ता किया था और दिन भर धूप में घूमना, सामान भी था, बैग भी था, तो होता ही है ना। तो फिर उन्होंने शायद, अब क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, उनके भी अपने बच्चे थे, उन्होंने ये बात समझ ली कि ये इसने कुछ खाना नहीं खाया है और फेस से तो लग ही रहा था। उन्होंने बोला बेटा आओ, अंदर आओ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैम, मुझे बस आपसे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा इंट्रो दिया मैंने अपना जो सामान का जो भी था। उन्होंने कहा अरे वो ठीक है, वो हम आपकी बात सुनेंगे, पहले आप अंदर आइए। इतने में उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, वो नीचे आए। उन्होंने उनसे कुछ कहा, अब पता नहीं क्या कहा। उन्होंने बोला बेटा आप बैठो, आप ना एक काम करो, सामान तो हम आपका लेंगे लेकिन आप पहले कुछ खा लो। अब मेरे समझ में नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने उनको मना किया। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं, हम आपको खाना खाए बिना तो नहीं भेजेंगे, सामान भी हम आपका ले लेंगे। तो उन्होंने मेरे को राजमा बनाया था उन्होंने, और रोटी बनाई थी। बहुत भूख लगी थी और मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 रोटी खाई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो उनकी मदर थी जो काफ़ी ओल्ड एज थी, तो वो एक एक्वा प्रेशर वाली कुछ मशीन थी जो बीपी वगैरह ये सब कंट्रोल करती है। तो उन्होंने मेरे से वो एक्वा प्रेशर की मशीन ली थी, 550 रुपये की थी वो, जिसमें कि मुझको आई थिंक 350 रुपये बच रहे थे। तो वो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, फिर उन्होंने मुझे भेजा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ करने के लिए निकलोगे तो आपको हमेशा गलत लोग ही मिलेंगे, गलत बोलने वाले ही मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपको गलत मिलेंगे, जो कि मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देंगे, धक्का दे देंगे और बोलेंगे कि जाओ यहाँ से, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर ये कहते हैं ना कि मतलब अगर ये करें, ये चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किए होते, तो आज मेरे साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर देता है ना, मेरे लिए मतलब ज़्यादा उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें देख ली हैं यार। और अब इससे बुरा क्या होगा कि आप भूखे प्यासे घूम रहे हो, आपके पास साइकिल पंचर जुड़ाने का पैसा नहीं है, आपके पास घर जाने के लिए, लौट के जाने के लिए कई बार किराए के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स नहीं देते, पर मैंने बताया ही नहीं। मैंने आपको बोला ना कि मुझे खुद कुछ करना था। मम्मी पापा तो मेरे से बात भी नहीं करते थे कई बार, कि पता नहीं क्या लगा रखा है इसने, क्या इसने अपनी लाइफ बना ली है। तो अब जब प्रेमानंद जी महाराज सुने ना मैंने, तो प्रेमानंद जी महाराज ने जब बताया कि मैंने साफ बोल दिया था कि मैं जाऊँगा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, तो जब उनके घर वालों ने उनको समझा तो उन्होंने भी यही बोला कि ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन कभी भी हम तुम्हारे बारे में गलत बात ना सुने। वही मैंने ठाना था, जाना तो मुझे था ही, सोच तो मैंने लिया था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे कुछ करना है।
और बस मैंने भी यही ठान लिया था कि मुझे कभी कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरे पेरेंट्स को ये कहना पड़े तुमने हमारे साथ गलत किया, ये सब चीज़ें। बस यही है कि जब आप कुछ करने के लिए निकलोगे ना, तो आपको, और करने के लिए क्या निकलोगे, जब आप दुनिया से कुछ अलग करने के लिए निकलोगे, कुछ ऐसा करने के लिए निकलोगे जो कि लोगों के समझ में कम आता है। लोगों को क्या समझ आता है यार, लोगों को बस इतना समझ आता है, देखो जिसके पास पैसा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बच्चे कुछ करें ना करें, वो किसी को गाली दे के बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को। दूसरों के बच्चों को उनकी पूरी नज़र रहती है कि उसके बच्चे ने अगर आपके साथ ज़रा सा भी ऐसा व्यवहार कर दिया, उसके पेरेंट्स को बोले बगैर नहीं रहेंगे। खुद के बच्चे अगर बदतमीज़ी कर रहे होंगे ना दूसरे के लिए सामने बैठ करके, तो भी हंस के इग्नोर कर देंगे। मुझे तो यही कहना है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के ये थोड़ी सी मिस्टेक रहती है कि आप अपने बच्चे को ना दूसरे से कंपैरिजन कभी मत करो, क्योंकि उनका बच्चा अंदर क्या कर रहा है वो आपको बाहर नहीं बताएंगे। आपका बच्चा अंदर नहीं कर रहा है, बाहर कर रहा है, वो उन्हें पता होगा, फिर वो आपको बताएंगे, फिर आप अपने बच्चे को स्ट्रेस दोगे, फिर वो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा। ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए जो अपने बच्चों को कम बोलते हैं और दूसरे बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप भी फेस करोगे जब आप निकलोगे, सब कुछ फेस करना पड़ेगा आपको। और ये सब चीज़ें फेस कर करके ही आपको एक दिन एक मिलेगी दिशा, एक रोड मैप मिलेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि लाइफ इतनी आसान नहीं है। जिसके लिए सब कुछ बना बनाया है उसको तो बस खाना है, लेकिन जिसको खुद बनाना है ना, उसको पैसा भी अरेंज करना है, सब्ज़ी भी अरेंज करनी है, सारी व्यवस्था अरेंज करनी है, देन उसके बाद वो बनाएगा भी खुद, खाएगा भी खुद और बर्तन भी खुद धोएगा। तो समझ लो हम उस कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ खुद करना है। और खुद करना है तो रास्ता इतना आसान तो होने वाला है नहीं। हर संघर्ष के लिए तैयार रहना। हमेशा जब भी घर से निकलने का डिसीज़न लो तो पहले एक लंबा ब्रेक लेना, सोचना। मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। जब मैंने प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम छोड़ा, फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा। उस वक्त मैंने 1 साल का ब्रेक लिया। उस 1 साल में मैंने अपना BA फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। जो मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत अजीब लगा था पेरेंट्स से पैसे लेना, क्योंकि उससे पहले मैंने काम कर लिया था, पैसे कमा लिए थे, तो मुझे सब चीज़ें खुद करना समझ में आने लगा था। लेकिन अब वही है कि 1 साल बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर जो BA सेकेंड ईयर का जो अपना एजुकेशन जो कंटिन्यू करी, वो मैंने फिर अपने पैसों से करना शुरू किया, क्योंकि मैंने फिर एक पार्ट टाइम काम पकड़ लिया था। तो उसमें भी वही प्रोडक्ट सेलिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस उसका था, तो मोस्ट ऑफ़ द लोग मेरे को वही जो है सजेस्ट करते थे कि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप उस चीज़ में कंटिन्यू करो। तो मैंने फिर से प्रोडक्ट सेलिंग शुरू किया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, बीच बीच में पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब भी कुछ करी। तो ऐसे कर करके बस आज मैंने LLB कर लिया। तो इसीलिए खुद कुछ करना है ना, तो अपनी स्टोरी खुद बनानी है, तो संघर्ष भी कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, जिस दिन अपनी स्टोरी लिखने बैठोगे ना, तो उससे ज़्यादा खुशी तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मेरे लिए कल क्या होगा आई डोंट केयर, बट आज जब मेरे को अपना पास्ट याद आता है, मतलब फील होता है कि मैंने क्या कर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिनकी अपनी स्टोरी अलग है, बहुत संघर्ष भरी है। उनसे पूछो ना खुशी क्या होती है। यार बड़ी खुशी क्यों सेलिब्रेट करना है, छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी। आपकी प्रॉब्लम ही यही है। अगर आपकी स्टोरी दुनिया से अलग है, आप अपने दम पे कुछ कर रहे हो और आज आपने कुछ सोचा और वो कर दिया, सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ कि आपने अपने दम पे कुछ किया। पता नहीं क्यों निराश रहते हो, क्यों दुखी रहते हो। अरे उनको छोड़ो ना यार, जिनको सब कुछ बना बनाया मिला और आज वो कहीं जाके बैठे हैं, वो क्या खुशी मनाएंगे। खुशी तो हम मनाएंगे ना, जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है। तो इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे साथ में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ, उन भाई बहनों के साथ जो मेरे जैसे अपनी स्टोरी खुद लिखना चाहते हैं। राधे राधे।